हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आजकल मैं किचन में नहा धो के ही आती हूँ। तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट लंच दोनों की तैयारी करनी है। हस्बैंड को ऑफिस जाना है और इस समय 9 बज रहे हैं और 11 बजे उनको ऑफिस जाना है। तब तक मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, लंच भी बनाना है। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो ये रात को मैंने राजमा भिगोए थे, तो अभी मैं राजमा बनाऊंगी और साथ ही साथ सोचा है उपमा बना लूँ। तो अभी पहले मैं राजमा को बॉईल करने रख दूंगी, जिससे मैं जब तक उपमा की तैयारी करूंगी तो राजमा भी बॉईल हो जाएगा। जिस दिन हस्बैंड को ऑफिस जल्दी जाना होता है, सुबह 7-8 बजे की शिफ्ट होती है, उस दिन तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है और जब मुझे पता चलता है कि नहीं इन्हें आज लेट जाना है, तो मैं भी उससे ज़्यादा ही लेट हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने राजमा बॉयल करने रख दिया है और उपमा के लिए मैंने यहाँ पर वेजीज़ सारी तैयार कर ली हैं। तो मटर, गाजर थी और बस अनियन डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैं उपमा बना रही थी, पर सडनली मेरा प्लान चेंज हो गया और मैंने सोचा है कि चलिए सेवई बना देती हूँ, क्योंकि निवी को उपमा पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा उसको भूख बहुत तेज़ लग रही थी, तो ऐसा ना हो कि वो उपमा ना खाए, इसलिए फिर मैंने सिवई बनाई थी। और लेट मुझे हो ही रहा था, तो हस्बैंड भी किचन में आ गए थे, तो जल्दी-जल्दी से वो भी मेरा काम करा रहे थे। तो यहाँ राजमा के लिए उन्होंने मसाला वगैरह सब कुछ पीस दिया था और हस्बैंड किचन में आए और आप लोगों से कोई बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता तो भाई है। ऐसा है अगर कि अगर आपको खाना खाना है तो आपको मदद भी करनी होगी। इट्स अ बेसिक रूल। खैर ये इनकी सोच है, हर इंसान ऐसा नहीं सोचता है। और वैसे जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, अगर कुछ लेट हो रहा होता है, तो ये मेरी हेल्प करने ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर निवी का और निवी के पापा का मैंने ब्रेकफ़ास्ट लगा दिया था, क्योंकि अभी मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है ब्रेकफ़ास्ट करने का। तो राजमा सबसे पहले मैं राजमा फ्राई कर दूँगी और जिस दिन ऐसे ऑफ़िस थोड़ा टाइम होता है, तो मैं कुछ इसी तरीके की सब्ज़ी बना देती हूँ, वरना दाल और सूखी सब्ज़ी तो डेली बनती ही है। तो जब तक यहाँ मसाले फ्राई होंगे, साथ के साथ मैं किचन भी साफ करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे फैली-फैली किचन में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गंदगी सी सामने दिखती रहती है ना, तो खाना बनाने में मेरा मन नहीं लगता है। तो यहाँ सब्ज़ी भी मेरी जब तक तैयार हो रही है, इसका मसाला तैयार हो रहा है, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं रोटियाँ भी तैयार कर दूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनने में तो टाइम लगेगा और इनका टाइम भी हो रहा था। तो ये वैसे रेडी हो चुके हैं, तो अभी मैंने झटपट से रोटियाँ बनाई। और जब जल्दी-जल्दी काम करना होता है ना, तो पता नहीं क्यों हाथ नहीं चलते हैं, टेढ़े-मेढ़े से मेरी रोटियाँ भी ढंग से बन नहीं रही थी। और दूसरी साइड मेरा मसाला भी जलने लगा था। तो मेरे साथ ना ऐसा होता है कि मैं 2-2 काम एक साथ मेरे पे हैंडल नहीं होते हैं। वैसे भी किचन में जब 2-2 काम ऐसे करते हैं ना दोनों गैस पे, तो एक ना एक काम तो मेरा बिगड़ता ही। तो देखिए यहाँ मेरी रोटी भी गुस्सा हो गई थी कि तुमने राजमा पर ध्यान दिया, मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए वो गुस्से में बिल्कुल फूली नहीं है। तो अब मेरा पूरा फ़ोकस अपनी दूसरी रोटी को फुलाने में है, क्योंकि जब फूली-फूली रोटियाँ बनती है ना, तो एकदम सॉफ्ट रहती हैं और टिफ़िन में थोड़ा देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो इसलिए यहाँ देखिए मेरी रोटी बन के तैयार हो गई, तो फटाफट से मैंने सारी रोटियाँ सेंकी और झटपट से मैंने इनका टिफ़िन लगाया। तो टिफ़िन में पहले तो मैं राजमा रख रही थी, पर फिर मुझे थोड़ा ख खाली-खाली सा रख रहा था कि राजमा और रोटी, तो दही रखा था। हस्बैंड को ज़्यादा रायता पसंद नहीं है, वो प्लेन दही ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उनके टिफ़िन में केवल प्लेन दही रखा था और टिफ़िन लगा दिया था। फ्रूट का टिफ़िन मैं पहले से ही मैंने बना के रख दिया था, तो वो बैग में रख दिया। राजमा थोड़ा गरम था, तो थोड़ा मैंने लेट रखा था। तो यहाँ हस्बैंड जब जा रहे थे, तो निवी उनकी पूरी चेकिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी अब ये लड़की। तो जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं और पूरी चेकिंग होती है, निवी हमेशा देखती है, तो आज निवी ने पापा की भी बिल्कुल उसी तरीके से चेकिंग की थी। और होली आने वाली है, तो पिचकारी निवी की अभी से निकल आई है और निवी जब भी पापा जाते हैं ना, फिर एक बार बालकनी से देख के ज़रूर उनको बाय करती है और एक ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि पापा टॉफ़ी ज़रूर लाना। ये इसका रोज़ का हो गया है और पापा के साथ-साथ पूरी सोसाइटी को भी सुनाई दे जाता है कि निवी टॉफ़ी मँगा रही है। फिर सारी किचन वगैरह सब समेटने के बाद 12 बजे के करीब आज मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया था और आज मैंने सोच लिया था बिल्कुल बैठूँगी नहीं। तो यहाँ मैंने गुजिया के लिए आटा तैयार किया था, मैदा को मैंने मार लिया था और आज मैंने सोच लिया था कि देखते हैं मेरे से परफेक्ट गुजिया कैसे नहीं बनती है। पर जब गुजिया बनाने की शुरुआत करी, तो वाक़ई में मुझे लगा था कि नहीं भाई ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझ पे तो उसकी पूड़ी तक नहीं बिल रही थी। पर जैसे-तैसे करके मैंने उसकी पूड़ी बेली और अच्छी तरीके से पूरी स्टफिंग वगैरह सब भर के जब गुजिया को बंद किया। और गुजिया बनाते समय मैं देखती हूँ कि ये मैदा कभी खत्म ही नहीं होती है। जितनी गुजिया बनाते जाओ मैदा निकलती जाती है, समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका एंड कब होगा और देखिए मेरी परफेक्ट गुजिया बन गई है। तो अभी तो नहीं कह सकते हैं कि ये परफेक्ट है, क्योंकि इस तरीके से तो पहले भी बनी थी और इसको हम राजशाही चुन्नी उड़ाकर ढक देंगे। तो यहाँ देखिए मेरी ढेर सारी गुजिया बन के तैयार हो गई हैं और अब हम इनको सेकेंगे। सेकने के बाद पता चलेगा कि असलियत क्या है। इसी बीच में मैं निवी को भी नीचे डांस क्लास तक छोड़कर आ गई थी, तो आज मैं डांस क्लास नहीं गई थी और घर आके फिर मैंने झटपट से अपनी गुजिया सेकी, तो भगवान का नाम लिया और गुजिया को घी में डाल दिया।
वैसे तो गुजिया बनाना कोई महाभारत नहीं है, पर पता नहीं कि मुझसे क्या गड़बड़ी हो जाती थी जिसकी वज़ह से मेरी गुजिया अच्छी नहीं बनती थी। तो यहाँ देखिए सेक भी ली है मैंने गुजिया और गुजिया एकदम परफेक्ट सिकी है। अब ख़ैर खाने के बाद पता चलेगा कि इसका असलियत में टेस्ट क्या है। तो ये गुजिया तो मैं अपने हस्बैंड को ही ट्राई कराऊँगी क्योंकि वही बताएँगे कि कैसी बनी है। तो पहले मेरी गुजिया और बन चुकी थी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी, जितना खोआ मेरा रखा था उसी को बस ख़त्म किया है। फिर रात को जब हस्बैंड वापस आए तो सबसे पहले मैंने उनको गुजिया ट्राई कराई और उनका रिएक्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि गुजिया कैसी बनी थी। तो ख़ैर अब मैं भी इस काम में परफेक्ट हो गई हूँ। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हैप्पी होली। आप लोग भी गुजिया बनाइए और खाइए। अब आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।